हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं वीकली लव टैरो रीडिंग। और सबसे पहले एक गुड न्यूज़ है मुझे आप लोगों को देनी है। वो ये है कि ये चैनल यानी कि यूनिवर्स टैरो इंग्लिश में भी है। एक और चैनल भी है जो कि इंग्लिश में होगा, जहाँ पे इंग्लिश में रीडिंग्स अपलोड होंगी। ओके, तो अगर आप उस चैनल पे जाना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में लव रीडिंग्स को सुनना चाहते हैं या जनरल रीडिंग्स को सुनना चाहते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करा है, वो टाइमलेस वीडियो है, माँ काली के मैसेजेस। बिकॉज आई वांटेड कि किसी भगवान को याद करके, भगवान क्या एक ही भगवान है, उनको याद करके ही आगे चैनल की शुरुआत की जाए। तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में टैरो रीडिंग्स देखने में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे उस चैनल पर भी सपोर्ट कीजिए, उस चैनल पर भी अपना प्यार दिखाइए जैसा आप यहाँ दिखाते हैं। और अगर आप नहीं भी इंटरेस्टेड हैं तो सब्सक्राइब करके छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। सब्सक्राइबर काउंट तो फटाफट बढ़ जाएगा, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ अ लिटिल बिट चीटिंग बट येस यू कैन हेल्प मी। ओके, सो आज हम देखेंगे आपकी एक स्प्रेड करके देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी, आपकी एनर्जी वो क्या एक्चुअली में दिखा रहे हैं, क्या एक्चुअली में फील कर रहे हैं, उनके क्या डर है इस कनेक्शन में। ओके, क्या इस कनेक्शन में आगे हो सकता है, क्या एडवाइस है आपके लिए, और स्पिरिट की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एरीज, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। मेष राशि, जिनका भी सन मून राइजिंग या वीनस साइन मेष राशि में है वो ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, याद रखिए गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सो प्लीज टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ओके, so what is your person's current energy right now? Your energy towards this connection या generally, okay, ये पर्सन कैसे शो कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, आप कैसा शो कर रहे हैं कि आप कैसा फील कर रहे हैं इस पर्सन को। ओके, एक्चुअली में ये पर्सन कैसा फील कर रहे हैं, एक्चुअली में आप कैसा फील कर रहे हैं। ओके, क्या इस पर्सन के होप्स एंड फियर्स हैं, मतलब क्या उम्मीद करते हैं इस कनेक्शन में और क्या चीज़ इनको डराती भी है, ठीक है। एंड क्या आपकी उम्मीद है, क्या आपकी होप है, क्या आपके फियर्स हैं इस कनेक्शन में। ओके, ओके, आई एम टेकिंग 3 मैसेजेस फ्रॉम स्पिरिट। ओके, एनर्जी और एकल है, तो जो भी मैसेजेस स्पिरिट दे सकते हैं, इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई गाइडेंस हो सकती है, कोई आने वाली चीज़ का अंदेशा हो सकता है कि ये हो सकता है, या कोई एडवाइस हो सकती है। ये मतलब इसमें हर तरह की एनर्जीज हैं इस ऑरेकल में। तो जो भी स्पिरिट हमें मैसेज देना चाहेंगे वो हम लेंगे, और रिवर्सल्स में भी लेंगे, ठीक है, रिवर्सल्स में भी लेंगे। 1 2 and 3. Okay, advice for you 1 2 and 3. Okay, ये upright ही लेंगे because these are advice card. And lastly an affirmation for you. Okay, so let's get started. Your person's current energy is 5 of cups in reverse. Okay, ये किसी डिप्रेशन से, किसी इस तरह की सिचुएशन से जिसमें ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे थे, उस सिचुएशन से काइंड ऑफ ये बाहर आ रहे हैं, उसका इम्पैक्ट कम हो रहा है। अगर इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी तो उनका इम्पैक्ट कम हो रहा है, या हो सकता है लेटली ये ऐसी एनर्जी में थे और अभी उस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं स्लोली स्लोली। ओके, किसी चीज़ को लेकर दुखी थे, उससे वापस आ रहे हैं। योर एनर्जी इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, विच इज़ शोइंग कि आप इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी महसूस नहीं कर रहे हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं स्टेबल होना चाह रहे हैं, इच्छा है, एक अंडरलाइंग आपकी एनर्जी इस तरीके की है कि आप पूरी तरह से फुलफिल्ड नहीं है। लाइक हो सकता है आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो और वो नहीं हो रहा है, तो इट कैन बी एनीथिंग। ओके, बट दिस पर्सन इज शोइंग यू, ओके, दिस पर्सन इज शोइंग कि इनको समझ नहीं आ रहा है कुछ भी, या ये कंफ्यूज्ड है, या इनके बस में कुछ नहीं है, ठीक है। ये बहुत सी चीज़ों में घिरे हुए हैं, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं इनके ऊपर, और ये ऐसा दिखा रहे हैं मे बी कि ये कंफ्यूज्ड है। इनके एनर्जी इस तरह से है कि
खूब स्कैटर्ड है और इनको लाइक समझ नहीं आ रहा है क्या करें, ये हर तरफ से उलझे हुए हैं. ओके, बट यू आर शोइंग देम वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स. आप ये दिखा रहे हैं कि आपने इस कनेक्शन को छोड़ दिया है. मे बी आप इनको ये दिखा रहे हैं कि लाइक आपको परवाह नहीं है, ठीक है, या फिर मतलब आप जितनी पहले इनके लिए केयर या वो मन में रख रहे थे कि हाँ आप जानना चाह रहे हैं हर वक्त कि कैसा फील कर रहे हैं कैसा नहीं, तो वो कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी को थोड़ा सा लूज छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप इतने ज़्यादा इनकी तरफ डेस्परेट नहीं नज़र आ रहे हैं. ठीक है, एंड बट दिस पर्सन इज़ एक्चुअली फीलिंग, दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि आप वापस आएंगे. ये पर्सन कहीं ना कहीं इनके मन में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं. मैजिशियन कार्ड, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, अपना ध्यान अपनी सोच अपने इमोशंस आपकी तरफ लगा रहे हैं. कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में ये आपकी पास्ट की बातों को मैं भी याद कर रहे हैं और कुछ ना कुछ आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, एंड रियलिटी में आप बहुत लॉजिकल चल रहे हैं. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट जिसे कह सकते हैं, या कि आप थोड़ा सा अपनी ही चलाना चाह रहे हैं इस कनेक्शन में अब. ओके, तो इस तरह की आपकी एनर्जीज लग रही हैं कि आप चाह रहे हैं कि अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो फिलहाल इस कनेक्शन को भी थोड़ा सा पॉज पे रखकर और चीज़ों पर ध्यान दिया जाए. एंड दिस पर्सन इज़ लाइक कि ये में भी हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम्स में हो भी, और हो सकता है कि इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी ये दिखा रहे हैं मे बी, या ये प्रॉब्लम सबको ही होती हैं. किसको प्रॉब्लम नहीं है? लाइफ इज़ प्रॉब्लम, लाइफ इज़ इन इट सेल्फ इज़ प्रॉब्लम. लाइफ का नाम ही दूसरा नाम प्रॉब्लम है. ठीक है ना. एंड देन मैजिशियन कार्ड के ये कहीं ना कहीं आपसे उम्मीद कर रहे हैं वापस आने की, या कुछ भी जो भी आपकी सिचुएशन है. ओके, व्हाट आर देयर होप्स एंड फियर्स? यस, ये चाह रहे हैं आपकी तरफ बढ़ना, या फिर आपसे अगेन एक्सपेक्ट करना कि आप इन्हें वो कप देंगे, या आप इन्हें प्यार से फिर से मे बी मैसेज कॉल या टेक्स्ट करेंगे, या ये पर्सन के मूड में कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं. ओके, एंड इन योर होप्स एंड फियर्स इज़ व्हील ऑफ फॉर्चून. ओके, आप कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी एनर्जी में जा रहे हैं. लाइक चेंजेस आर कमिंग टूवर्ड्स यू. आप इस कनेक्शन से या लाइफ इन जनरल इतना ज़्यादा स्टक नहीं है. आप एनर्जी को एलिवेट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं. मे बी अभी फ़िलहाल जिन चीज़ों की प्रायोरिटी ज़रूरी है उन पे प्रायोरिटी रख रहे हैं, या मे बी आप मूव ऑन ही करना चाह रहे हैं, ये भी हो सकता है. ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मुझे आपके लिए बदलती हुई नज़र आ रही हैं आपकी लाइफ में. ओके, नाउ लेट्स सी स्पिरिट की तरफ से क्या मैसेजेस हैं. स्पिरिट क्या कहना चाह रहे हैं? वी हैव वुमेन होल्डिंग अ हर्ट. ओके, तो यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ हर्ट कार्ड आया, इसका मतलब वुमेन ही. ओके, वुमेन, आप अब लड़का हैं तो आप अपनी गर्ल के लिए देख सकते हैं. ठीक है, कि येस शी इज़ हैविंग फीलिंग्स फॉर यू, और या फिर आप खुद गर्ल हैं तो आप अभी भी फीलिंग्स रख रहे हैं इस पर्सन के लिए. यहाँ पे वुमेन ही है. ओके, एंड कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे कुछ ना कुछ लाइक मैरिज से रिलेटेड हो सकता है, जस्टिस से रिलेटेड हो सकता है कि चीज़ें बैलेंस करना चाह रहे हैं आप. ठीक है, कहीं ना कहीं चीज़ें सही करना चाह रहे हैं. एंड डिसीट. ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ छुपा हुआ भी है जो मे भी आप सही से नहीं देख पा रहे हैं. ठीक है, हो सकता है ये पर्सन अगेन मैरिज में हो, या मैरिज से रिलेटेड कुछ डिसीट है इनके मन में कि मैरिज के लिए कुछ ये आपको जस्ट एक्सक्यूजेस दे रहे हों. बहुत सी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं. ठीक है, आप जिसको रेजोनेट जैसे हो रहा है वो वैसे लीजिए कि यहाँ पे कुछ चीज़ें थोड़ी सी छुपी हुई भी हैं. ओके, नाउ लेट्स सी एडवाइस फॉर यू. वी हैव वैनिटी, रिकवरी एंड इंस्टिंक्ट. ओके, तो यहाँ पे स्पिरिट आपको अगेन यही बोल रहे हैं कि आप अपने इंस्टिंक्ट को सुनिए. ठीक है, अपने जो एनिमल इंस्टिंक्ट हम सबके अंदर होती ही है, हमारी बॉडी, हमारी गट फीलिंग, हमारी बॉडी बहुत कुछ बोलती है एक पर्सन की प्रेजेंस में या एक सिचुएशन में, तो उसको सुनिए, उस बॉडी की लैंग्वेज को सुनिए, अपने आप को रिकवर कीजिए. कोई पास्ट की इस पर्सन ने अगर आपको हर्ट वगैरह किया था, कुछ छुपाया था या कुछ इस तरह से, तो वो हीलिंग आपकी जिम्मेदारी है. आपकी हीलिंग आपकी जिम्मेदारी है. एंड डोंट फील लाइक यू डोंट डिज़र्व गुड थिंग्स इन लाइफ. आप अच्छा डिज़र्व करते हैं, आप प्यार डिज़र्व करते हैं, तो अपने आप को उस वैनिटी में मत रखिए और ये मानिए कि सब कुछ अच्छा होगा अगर आप अच्छा अपने आप को मानते हैं कि आपके साथ अच्छा होना चाहिए. ठीक है ना. देन
For your affirmation we have purpose. I know what I am here to do. Okay, तो यहाँ पे आप लोगों में से कुछ लोग अपने करियर से रिलेटेड, या फिर आप लाइट वर्कर हो सकते हैं, आप स्टार सीड हो सकते हैं, आपका कोई पर्पस हो सकता है लाइफ में कि आपने एक एक सर्टेन काइंड ऑफ कम्युनिटी को अवेयरनेस देनी है किसी तरह की, या फिर जनरली आपका पर्पस जो भी है, आपको अपनी लाइफ का पर्पस समझ में आ रहा है कि लाइफ में आगे आपको लॉजिकल डिसीजंस भी लेने हैं. इट कैन बी एनीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू यू. ओके, तो कुछ ना कुछ आपका पर्पस है जो आपको करना है, तो ये अफर्मेशन है आपकी इस टाइम के लिए. ओके, लेट्स सी अ सेल्फ लव मैसेज फॉर यू. ओके, वी हैव अ न्यू डे. ओके, क्लोजअप में दिखाते हैं ऐसे. यहाँ पे एक फार्म सा है, ठीक है, फार्म. यहाँ पे अगेन रूस्टर है या हैन कह लीजिए, जो कि एक न्यू डे की ऑब्वियसली शुरुआत बताता है. सबसे पहले मुर्गा ही जागता है और वो सबको बताता है कि दिन हो गया है. तो अगेन यहाँ पे नए दिन की एनर्जी, यानी कि कुछ नया ऑब्वियसली आपकी लाइफ में होने वाला है. यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड भी आया था. एंड ऑल्सो आपको हर दिन को ऐसे जीना चाहिए कि वो एक नया दिन ही है. ओके, ऐसे जीना चाहिए कि मे बी आपकी लाइफ का आखिरी दिन है और आपको इसको पूरे फुलेस्ट तरीके से जीना है. तो वो जब भी आपको दिन मिलता है, आपको जितने भी घंटे 12-24 घंटे मिल रहे हैं आपको, ठीक है, उनको पूरा तरीके से यूटिलाइज कीजिए अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, ठीक है ना. ओके, देन वी हैव लेट गो ऑफ वट इज इन ऑर्डर टू मेक रूम फॉर वट इज़ येट टू कम. जो भी चीज़ें सर्व नहीं करी उसे जाने दीजिए, ताकि जो चीज़ें आपके लिए हैं वो आ सकें. इट मे बी टाइम टू रिलीज अ रिलेशनशिप दैट हैज़ रन इट्स कोर्स, अ जॉब दैट लॉस्ट इज लस्टर और अ डिप्लीटिंग कमिटमेंट. ओके, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है जो आपको लेट गो करना हो. एक रिलेशनशिप जो सर्व नहीं कर रही, एक जॉब जिसमें अब कोई मज़ा नहीं है, तो इस तरह की चीज़ें. या फिर आपने किसी को बहुत कमिटमेंट दे रखी है कि ये काम आप करेंगे, वो काम आप करेंगे, और अब आपसे नहीं हो रहा है, ठीक है, जस्ट बिकॉज उस पर्सन को प्लीज़ करते रहने के लिए. आपका वो ज़रूरी नहीं है कि वो काम आप करते ही रहें, ठीक है, स्पेशली अगर वो वन साइडेड है तो, ठीक है. तो पास्ट ओवर हो चुका है, वट डन इज़ डन. जो हो चुका है वो हो चुका है. एक्नॉलेज द फीलिंग्स, लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस. अपनी फीलिंग्स को जानिए, अपने एक्सपीरियंस को समझिए. एंड गिव योर सेल्फ परमिशन टू रिलीज एनी नेगेटिव इमोशंस और गिल्ट. ओके, अपने आप को किसी भी तरह के गिल्ट में मत रखिए कि आप किसी की पीपल प्लीजिंग में की जब हमें आदत होती है ना, जब हमें और लोगों के हिसाब से चलने की आदत होती है, तो जब हम अपनी तरह से चलने लगते हैं तो हमें हमारा एक साइड हमारी यही कहती है कि भाई नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. हम गिल्टी हो जाते हैं, फ्री फंड में गिल्टी हो जाते हैं, जबकि हमें होना नहीं चाहिए. तो वो गिल्ट को रिलीज कीजिए. व्हेन वन एरिया ऑफ योर लाइफ फॉल्स अपार्ट, न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉल इनटू प्लेस. और कोई चीज़ बिखरती इसीलिए, टूटती इसीलिए कि उसकी जगह कुछ नया हो सके, ठीक है ना. सो लेट गो ऑफ एनी काइंड ऑफ रिजेंटमेंट और गिल्ट. जो भी आपको परेशानी, कोई सैडनेस है, कोई गिल्ट हो रहा है कि आपने किसी के साथ सही नहीं किया, तो अपने आप को उससे आज़ाद करिए और नई दिशा में आगे बढ़िए. ओके, सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू गाइज. आई होप यू लाइक इट. डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, डू कम बैक फॉर मोर. टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट.